ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स दिया है, यहाँ भी साइन इनवर्स ही है। तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है, ठीक है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक सो। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन, वो भी इजी है, लेकिन चलो ठीक है, ये करवा देता हूँ। टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 3 कॉस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3। अब मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल गया, ये देखो, यहाँ पे मैंने देखा था, मुझे पता लगा कॉस इनवर्स 2/3 कॉस प्लस साइन इनवर्स 2/3, मतलब कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 2/3, मतलब पाई बाई टू, सॉरी। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है ना, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म्स हो गया जीरो, मुझे पता चल गया। अब बात रही इसकी, टेन स्क्वायर है, यहाँ सेक है, टेन सेक तो कैंसिल नहीं होगा, टेन स्क्वायर को हमें सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 + 10² इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 + 10² इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ 3 - 1। और इसी तरह से कॉस एक्स स्क्वायर कॉट है, तो कॉस एक्स स्क्वायर को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2। ये हो गया, 1 1 भी एक दूसरे को मार डालेगा। अल्टीमेटली सेक स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पता है, सेक स्क्वायर ऑफ दिस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक ऑफ सेक इनवर्स 3 इंटू सेक ऑफ सेक इनवर्स 3, दो बार। तो एक सेक सेक से इनवर्स 3 निकल जाएगा, तो ये क्या अल्टीमेटली आएगा 3 × 3, दो बार 3 आएगा। और फिर प्लस लिखने के बाद यहाँ पे सेम कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इंटू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसी तरह से यहाँ भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 13। 13 इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगेन इजी क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, 20th नंबर का। यहाँ पे बोला है इफ ए इज इक्वल टू दिस ए बी सी माइनस ए, क्या है, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन कौन सा इक्वेशन सही हो रहा है वो पूछा है। चलिए कोई नहीं, आमने सामने कंपेयर ही करना है। तो ए इंटू ए मतलब कि ए स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी माइनस ए इंटू ए बी सी माइनस ए। मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर ए बी माइनस ए बी मतलब कि ज़ीरो, ए सी माइनस ए सी मतलब कि ज़ीरो, बी सी प्लस ए स्क्वायर। और सामने किसके साथ कंपेयर करना है, सम कंपेयर करना है आई के साथ। आई मतलब क्या है 1001, और हमें दिख भी रहा है, देखो यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 0 0 आ गया, मतलब कि हमारा बात सही है। और ये दोनों भी सेम है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, क्या है यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 1 - ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई करेक्ट आंसर, इज इक्वल टू 0। दिस इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। ओके, थोड़ा हौच पौच हो गया है, इसको मिटा देता हूँ पहले पूरा। लेट्स क्लीन दिस स्क्रीन, ठीक है। अब लिखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। थोड़ा और जूम किया तो आ गया मेरा 21 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ो क्या बोला है, इफ़ ए इज इक्वल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 3 पॉसिबल है, तो वो बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, आगे पढ़ो। आगे हमें बोला है कि ए माइनस आई क्यूब, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, सॉरी -7a इज इक्वल टू क्या है, वो हमें पूछा है। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। देखो यहीं पे लिखता हूँ ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7a, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब -3a² प्लस 3a माइनस आई क्यूब, ये हो गया। फिर इसका एक्सपांशन करते हैं तो आ जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3a² प्लस 3a प्लस आई क्यूब आएगा, और यहाँ पे -7a तो है ही। अब कौन से एक दूसरे को मार डालते हैं वो देख लो। ये दोनों ने मार डाला, ये दोनों ने भी मार डाला, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ए क्यूब ए क्यूब प्लस ए क्यूब मतलब कि 2a³। ओके जस्ट अ सेकंड, ये दिख रहा होगा नहीं, मुझे पता नहीं है, साइड में दिख रहा है नहीं, थोड़ा बीच में लिखता हूँ मैं, क्योंकि बीच में शायद तक साइड में नहीं दिखता है। 2a³ और यहाँ पे आ जाएगा 6a
प्लस 6 है माइनस 7 है मतलब कि माइनस ए। ठीक है, अब 2a³ को मैं लिख सकता हूँ 2a² इंटू ए माइनस ए। ठीक है, 2a² इंटू ए माइनस ए लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक पता है a² इक्वल टू आई है, a² इक्वल टू क्या है आई, तो यहाँ a² की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये a² की जगह आई लिख सकता हूँ, तो 2i इंटू ए माइनस आई, सॉरी माइनस ए, 2i इंटू ए मतलब कि अगेन ए आ जाएगा, 2a माइनस ए मतलब कि ए इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से मैनिपुलेशन होता है वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये भी एक हो गया हमारा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं आगे। नेक्स्ट जूम करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, कई बच्चे मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं पूरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, मतलब कि A to Z सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, पूरा इन्वर्स फाइंड करेंगे। यहाँ बोला है कि A का इन्वर्स है ये वाला पूरा, तो पूरा इन्वर्स फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। लेकिन नहीं, हमें पूरा नहीं करना है, हमें सिर्फ यही फाइंड करना है x, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। जो फाइंड करना है उस पर ही हम फोकस करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। किस तरह से, देखो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod A मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। अब पहले मोडे फाइंड करना पड़ेगा, मोडे में यहाँ पे लिखता हूँ डिटरमिनेंट, क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट बताओ, ये 0 है तो चला जाएगा, -1 इंटू ये आ जाएगा 1 - 9 और आ जाएगा +2 इंटू 1 - 6, हो गया ये। तो ये हो जाएगा -8 +8 और ये -5 - 10, तो आ गया -2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-2। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अब एडजॉइंट में अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कौन सा है, हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है x/2, और उसको मैं इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, यहाँ पे सपोज कुछ भी आ गया उसके साथ मैं -1/2 मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसको इन्वेट करूँगा, तो मैं -1/2 पहले से ही लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो, मतलब कि एडजॉइंट में ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो। अब एक चीज़ मुझे बताओ, एडजॉइंट है क्या, एडजॉइंट क्या है कि जब हम कोमैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट का कोमैट्रिसेस लेते हैं, ठीक है, उसका कोफैक्टर लेता है, सॉरी कोफैक्टर लेता है और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तब। तो अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट चाहिए, सोचना ये ट्रांसपोज वाला है, एडजॉइंट मतलब फाइनल ट्रांसपोज है, अगर मुझे यहाँ का एलिमेंट चाहिए मतलब कि क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो 1 है, ये जो 1 है उसका मुझे कोफैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 का कोफैक्टर लेता हूँ, ये 1 का अगर मैं कोफैक्टर लेता हूँ तब वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा ट्रांसपोज वाला एलिमेंट कोफैक्टर वाला, और फिर अगर उसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा x की जगह पे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, तो वो यहाँ पे आएगा अल्टीमेटली। तो 1 का कोफैक्टर क्या है, 1 का कोफैक्टर यहाँ पे देखो, 1 का कोफैक्टर क्या है वो मुझे बताओ। 1 का कोफैक्टर मतलब कि 1 को छुपा दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखना है हमें, माय बैड हमें ए पे फोकस करना है, सॉरी यहाँ पे हमें फोकस नहीं करना है, ये तो हमारा है ही, हमें इसके साथ कंपेयर करना है x/2 से, हमें यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना है ना, इसके हर एक एलिमेंट का हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। इसके हर एक ए जो है उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल उसका ट्रांसपोज करना है। हमें इसके साथ थर्ड एलिमेंट चाहिए यहाँ वाला, तो वो कब आएगा, अगर मैं 2 का कोफैक्टर निकालूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अगर मैं 2 का कोफैक्टर निकालूँ और अगर मैं वहाँ पे उसको पुट करूँ फिर अगर उसका ट्रांसपोज करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आएगा। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 1, ये 1 -6 मतलब कि -5 आएगा उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली आएगा इस स्पॉट पे आएगा -5, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू -1/2 और यहाँ पे था x/2, तो कंपेयर करता हूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा +5। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बिना पूरा इन्वर्स फाइंड करे आप सीधा आंसर टिक कर सकते हो 5, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको फुल कोर्स में भी सिखाई थी, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। जो रिक्वायर्ड है उसी को फाइंड करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड था कि यही एलिमेंट फाइंड करें तो हमने उसी को फाइंड किया है। आई होप सबको समझ में आया होगा।